Hello, बच्चों. Let's read the question. Question is between the following two statement. Statement one: let vector A is equal to I cap plus 2 j cap minus 3 k cap. Vector B is 2 I cap plus j cap minus k cap. Then the vector R satisfying vector A cross vector R equal to vector A cross vector B and vector A dot vector R equal to 0 is of magnitude root 10. Statement second: in a triangle ABC, cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is greater than or equal to minus 3 by 2. Option A statement 1 is correct, incorrect, but statement second is correct. Option A both statement 1 and statement second are correct or incorrect. Option C is statement 1 is correct but statement second is incorrect. Option D both statement 1 and statement second are correct. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इस लैंग्वेज आइडेंटिटी को यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर. इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करें. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप. वेक्टर बी भी गिवन है 2 आई कैप प्लस जी कैप माइनस के कैप. इसमें पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को निकाल लेते हैं. ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप. वेक्टर ए में आई जे के ऑप्शन क्या है 1 2 3, 1 2 माइनस 3. वेक्टर बी में क्या है 2 1 2 1 माइनस 1. 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है ना. इसको निकालते हैं. कितना आ जाएगा आई कैप इंटू में आएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस जे कैप इंटू में माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस के कैप इंटू में 1 माइनस 4. दैट इज आ जाएगा आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप. ये तो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इससे अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25 प्लस 9, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 35. नाउ इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालें. ये हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर का होल स्क्वायर. क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर क्या है 0 है, ये तो 0 हो गया. और मैग्नेट और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर माइनस 0. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर कितना रूट 35 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर. इस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 35 बाई 14, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 2 not equal to root 10. तो स्टेटमेंट 1 is incorrect. स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया इनकरेक्ट आ गया. अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c greater than equal to minus 3 by 2 होना चाहिए. तो लेट्स से इन ट्रायंगल ABC के अंदर ये हमारा ट्रायंगल है ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और O हमारा क्या है इसका सर्कम सेंटर है. O इज द सर्कम सेंटर, यानी कि यहाँ पर एक सर्कल पॉसिबल है, इनको टच करता हुआ एक सर्कल जाएगा वर्टेक्स ABC को. तो ओ ए क्या बन जाएगी इसके सर्कम रेडियस, ओ बी भी सर्कम रेडियस
ओ सी बी, ये हमारा ओ ए है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ सी, ये क्या होगा, आर के इक्वल होगा। और वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, ये सम क्या होगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेक्टर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ आएगा वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी, टू टाइम्स आएगा, टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ सी प्लस टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ बी डॉट वेक्टर ओ सी is greater than equal to 0. So this implies यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ का स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू सभी में से कॉमन आ जाएगा, वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी, तो आर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे आर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर सभी में से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी इंटू में कोस ओ ए एंड ओ बी के बीच का एंगल देखना है क्या होगा, ओ ए वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये क्या होगा, टू सी होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, टू बी होगा। ये एंगल कितना होगा, टू ए होगा। ओ एंड ओ बी के बीच का एंगल हमारा टू सी है तो कोस टू सी, ओ एंड ओ सी के बीच का एंगल क्या है, बी है तो कोस टू बी, ओ बी एंड ओ सी के बीच का एंगल क्या है, टू ए है तो कोस टू ए। देखो जो हमारे पास सरकमफ्रेंस, जो एक हमारे पास सेगमेंट है ना ट्रायंगल सर्कल की जो सेगमेंट है, वो सरकमफ्रेंस जितना एंगल बनाएगा उसका टू टाइम्स किसके बनाने के, सेंटर के ऊपर बनाती है ना, इसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें यूज किया है। कोस टू सी प्लस कोस टू बी प्लस कोस टू ए आ गया, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सो फाइनली दिस इम्प्लाइज ये आ गया टू आर स्क्वायर इंटू कोस टू ए प्लस कोस टू बी प्लस कोस टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का थ्री आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कोस टू ए प्लस कोस टू बी प्लस कोस टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया माइनस का थ्री पॉइंट। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट हो गया बट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। First is incorrect, but second is correct. Option is the correct option. Hope and suitable. Best of luck. Thank you.